आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। आज यानी 31 अक्टूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। भारत के लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई झावेरबाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। वल्लभ भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे। 1910 में कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष में ही बार में बुला लिया गया। 1913 में वल्लभ भाई भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही अत्यधिक ख्याति अर्जित कर ली। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे। इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो चर्चा में आए, जब उन्होंने बम्बई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योजना बनाई और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। यहाँ उन्होंने करों में वृद्धि के विरोध में जमींदारों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली आंदोलन में उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तब से लेकर अगस्त 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब तक सरदार पटेल कई बार जेल गए और कई बार तो 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया। और इन्हीं उथल पुथल भरे दिनों के दौरान सरदार पटेल ने 560 से अधिक देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का अत्यधिक जटिल और विस्मयकारी कार्य किया। वीपी मेनन की सहायता से सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया, जिस पर इन रियासतों के शासकों को हस्ताक्षर करना था। लेकिन जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें संयुक्त भारत में शामिल होने से या तो हिचकिचा रही थीं या बिल्कुल इच्छुक ही नहीं थीं। सरदार पटेल ने उनके साथ मजबूत और दृढ़ निश्चयी राजनेता के रूप में बात की और भारतीय संघ में उनका विलय कराने में सफल रहे। देश में एकता के महत्व पर सरदार पटेल के विचार। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग थे सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, इतना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। सरदार पटेल संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में सरदार पटेल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई के बिरला हाउस में उनका निधन हो गया। अनेक देशों की सरकारों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक संदेश भेजे। उनका अंतिम संस्कार बम्बई के सोनापुर में किया गया, जिसमें करीब 10 लाख लोग शामिल थे। 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल को मरणोपरांत
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2014 में सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नर्मदा बांध पर बनी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और देश के लिए सरदार पटेल की अमूल्य सेवा का यथोचित सम्मान है। आज आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती है। भारतीय समाजवाद के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि ली और उसी समय वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी रुचि तो बौद्धिक कार्यों में थी। इसलिए वो 1921 में काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाने लगे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आचार्य नरेंद्र देव इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, धर्म, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के विद्वान थे। उनके प्रमुख शिष्यों में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी और चंद्रशेखर का नाम शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आचार्य को कई बार जेल भेजा गया। 1940 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य आगे आए और जेल गए। जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, लेकिन जेल उनके विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए बहुत लाभदायक भी रही, क्योंकि इस समय का उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए सदुपयोग किया। स्वतंत्रता के उपरांत जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ी और 1948 में स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के टिकट पर जीती सीट पर कांग्रेस छोड़कर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है। 19 फरवरी 1956 को 67 वर्ष की उम्र में आचार्य का मद्रास में निधन हो गया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और बाद में शिक्षक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।